नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बधाई स्टडी ऐप पर। जैसा कि आप जानते हैं, आपके इस चैनल पर बधाई स्टडी ऐप के इस चैनल पर आपको एक्टिव पैसिव की बहुत शानदार श्रृंखला सिखाई जा रही है। जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले मैं आपको 3 वीडियो अपलोड करा चुका हूं, जिनका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आज मैं आपको इसका पार्ट 4 लेकर आया हूं, जो आपको बहुत ही अत्यधिक मदद करेगा एग्जाम की दृष्टि से। ये जो सेंटेंस हैं वो थोड़े सरल होने के साथ साथ परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। विद्यार्थी को इनको भी अवश्य सीखना चाहिए। जो सेंटेंस आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। जो कंटिन्यूअस टेंस होता है, 3 कंटिन्यूअस टेंस मिलेंगे आपको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। उसमें आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनाना होता। जो फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इसका आपको बनाना नहीं होता है पैसे, बल्कि आपको केवल इन दो का ही कॉन्टिन्यूअस टेंस में पैसे बनाना होता है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ एक पॉजिटिव सेंटेंस से। जैसा कि आप जानते हैं, जो सेंटेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव और तीसरा होता है इंटेरोगेटिव। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, यस नो टाइप वाले और क्वेश्चन वर्ड वाले। तो इन्हीं से संबंधित मैं आज आपको लेकर आया हूँ सेंटेंस। देखिए, सबसे पहला नियम जो एक्टिव पैसिव में हम लोग लगाते हैं वो ये होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट। अब क्या करना होता है हमें, जो हमने क्रम बदला है, जो हमने पैसिव के लिए क्रम बनाया है, उसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है। क्या करना है आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है। उसके बाद सब्जेक्ट जो होता है, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया होता है, तो उससे पहले हमें वाई का यूज करना होता है, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम रोजाना की तरह अपने पहले सेंटेंस पर। पहला सेंटेंस है यू आर प्लेइंग ए मैच। सब्जेक्ट यू है, आर हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है और ए मैच ऑब्जेक्ट है। तो हमें क्या करना है, रोजाना की तरह सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट किया सबसे पहले, तो लिखेंगे ए मैच। ठीक, हमने एक चीज और याद की थी, वो क्या थी, जब हमने टेबल बनवाई थी तो इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, प्रेजेंट के लिए हमने ये 3 शब्द याद किए थे। जैसा कि आप जानते हैं, तो इसमें आएगा ए मैच, इज, मैच के साथ एक वचन है, मैच एक वचन है तो इसके साथ इज आएगा। बीइंग, थर्ड फॉर्म लेंगे वर्ब की, प्लेइंग है लेकिन यहाँ लिखेंगे प्लेड, बाई यू। साधारण सी बात है, जो क्रिया लिखी होती है पहले इज आर एम, तो उसी के साथ जो क्रिया आ रही होती है तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग का यूज किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, ए मैन इज नॉट रिंगिंग द बेल। अब तक आपने पॉजिटिव बनाया, सबसे पहले जो सेंटेंस था वो आपका पॉजिटिव था, यानी कि एफर्मेटिव था। जो पॉजिटिव है उसी को एफर्मेटिव भी कहते हैं। तो दूसरा सेंटेंस है द मैन इज नॉट रिंगिंग द बेल। ये नेगेटिव सेंटेंस है, जब नॉट लिखा हुआ है इसमें तो ये साधारण सी पहचान है कि नेगेटिव है। तो हम बनाएंगे इसका द बेल इज नॉट बीइंग रिंगिंग। रिंगिंग की थर्ड फॉर्म आ जाएगी आपकी रंग, वाई और द मैन, वाई द मैन। देखो, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखा, ऑब्जेक्ट है आपका। उसके बाद बेल एक वचन है तो इसलिए हमने इज का यूज किया यहाँ पर। इसके बाद नॉट लगाना हमें आवश्यक था, क्योंकि वाक नेगेटिव में था, नेगेटिव है तो नेगेटिव में ही बनेगा, तो नॉट लगा दिया आपको। फिर उसके बाद बीइंग ऐड किया और थर्ड फॉर्म लगाई किसकी, क्रिया की, रिंगिंग, आईएनजी फॉर्म है।
और इसके स्थान पर हमने ली थर्ड फॉर्म रन बाई द मैन, और द मैन सब्जेक्ट है तो वो सबसे बाद में चला गया। ऐसी एक सेंटेंस और देखते हैं, आई एम नॉट बीटिंग यू, तो लिखेंगे यू, यू एस टी रहता है, जैसा यू होता है वही रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। यू, यू के साथ आएगा आर नॉट बीइंग, बीट की थर्ड फॉर्म होती है बीटन, BEATEN, वाई, आई फर्स्ट पर्सन है, आई का चेंज कर लेते हैं मी में, यू आर नॉट बीटन बाई मी। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट था, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, यू, यू को हमने सब्जेक्ट बना लिया, यू के साथ हमेशा आर आता है, यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आर आएगी। नॉट बीइंग, बीटन, बाई, और आई फर्स्ट पर्सन है यानी आई जो है उसको चेंज कर लेते हैं हम मी में। अगला क्वेश्चन आ गया, अगला सेंटेंस आ गया आपका, आर यू आस्किंग ए क्वेश्चन, ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है यहाँ पर। तो आपको करना क्या है, इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव में ही बनेगा, एक्टिव पैसिव में ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरह काल बदल जाए या उसको फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप आ जाए, ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना है, इज ए क्वेश्चन, इज क्यों आया यहाँ पर, इज इसलिए आया क्वेश्चन एक वचन है, क्वेश्चन एक वचन है। इज ए क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड बाई यू, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट किया आपने, यहाँ पर आ गया, लेकिन बाकी जब प्रश्नवाचक था तो प्रश्नवाचक होने के नाते इसमें हमें सबसे पहले इज का यूज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा कि आर से शुरू हो रहा है वाक्य, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, यानी क्या वाला वाक्य है, क्या आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है, हिंदी अगर इसकी बनाएंगे तो यही तो होगी, क्या आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा, क्या आप एक प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इज ए क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड बाई यू, क्या आपके द्वारा एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बीइंग आ गया आपका, आस्क्ड थर्ड फॉर्म आनी ही थी, आ गई बाई यू। अगला सेंटेंस देखते हैं हम, इज ही गिविंग ए बुक, तो सबसे पहले लिखेंगे ए बुक से, ए बुक क्यों, क्योंकि ए बुक के हिसाब से हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लेनी है, क्या आएगा, इज ए बुक बीइंग, बीइंग तो लगाते ही आईएनजी फॉर्म में, गिवन बाई, ही का कर देंगे हिम, क्या भाई एक पुस्तक दे रहा है, अब दूसरा सेंटेंस जो होगा आपका उसमें क्या उसके द्वारा एक पुस्तक दी जाती है। अगला क्वेश्चन आ गया, अगला जो सेंटेंस आ गया आपका वो है, वाई आर दे राइटिंग ए पोएम, वाई आर दे राइटिंग ए पोएम, वे एक कविता क्यों लिख रहे हैं, तो देखो सबसे पहले हमें पोएम के हिसाब से ध्यान रख देना होगा, लेकिन क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखा है तो क्वेश्चन वर्ड एज इट इज लिख लो, जो क्वेश्चन वर्ड लिखा है वो तो आपको एक्टिव पैसिव में लिखना पड़ेगा, जो लिखा है वही। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के लिए जाएंगे, वाई इज आएगा क्योंकि ए पोएम लिखा है यहाँ पर, यहाँ पर ए पोएम होने के नाते हमें इज लिखना पड़ेगा, भाई इज ए पोएम बीइंग, बीइंग को बाद में लिखते हैं सब्जेक्ट के, यानी कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट बनाया है उसके बाद बीइंग लिखना पड़ेगा, रिटन बाई, और सब्जेक्ट क्या है, दे, सब्जेक्ट क्या है, दे, तो जो सब्जेक्ट है दे उसके लिए हमें क्या करना होगा, दैम करना होगा, तो बाई के साथ फिर दैम लिखते हैं, बाई के साथ दैम लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक, ये बात रही आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। अब हम चलते हैं आपको लेकर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, यू वर्ब प्लेइंग ए मैच, यहाँ पर जो इजारा यूज की जा रही थी
प्रेजेंट कंटिन्यूस में उसकी जगह आ जाएगा वाज वर्ब। वाज वर्ब में क्या है, देखिए बहुत ही इजी है। ए मैच, साधारण वाक्य पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाक्य है तो पॉजिटिव में क्या करना है आपको, कुछ नहीं भाई, मैच सबसे पहले लिखना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है मैच। सबसे पहले ये जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। इस वाक्य में सब्जेक्ट यू है, वर हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है और मैच ऑब्जेक्ट है। ए मैच वाज, मैच एक वचन है, जब सिंगुलर होता है एक वचन यानी सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब एक संख्या एक है तो बाज आएगा। प्लेड, माफी दीजिए, बाज के साथ बीइंग भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमें आईएनजी फॉर्म मिली हुई है। आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग तो आना ही आना है। ए मैच बाज बीइंग प्लेड बाई, कौन खेल रहा है मैच, यू, जो मैच खेल रहा है यू यानी यू, फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस, दे वर ईटिंग फूड, द फूड वाज बीइंग ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन होती है। कभी कभी जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसको टेकन भी कह देते हैं, टेकन, लेकिन यहाँ पर ईटिंग लिखी है तो ईटन ही लिखना पड़ेगा हमारे लिए। जो ईटिंग लिखी है तो ईटन ही लिखना पड़ेगा। द फूड वाज बीइंग ईटन बाई, और दे का क्या कर देते हैं, देम, दे का देम। अगला सेंटेंस आपका आ गया नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है, नॉट का यूज होता है। देखो नॉट का यूज है, नॉट अगर लिखी है तो नेगेटिव, नो वाले भी नेगेटिव में ही होते हैं लेकिन यहाँ पर केवल आपको नॉट का यूज किया गया है। तो ही वाज नॉट ग्राइंडिंग द स्पाइस, तो यहाँ पर स्पाइस जो है वो एक वचन, तो हम लिखेंगे द स्पाइस वाज नॉट बीइंग ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड, ग्रैंड की थर्ड फॉर्म हमने ले ली ग्राउंड बाई, और ही का हो जाएगा हिम, ही का क्या करना है हमें, हिम। फिर से देखिए एक बार, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखा क्योंकि बाकी नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट हमें रखना पड़ेगा। देखो ऑब्जेक्ट रख दिया, उसके बाद हमने क्या किया, बाज लेकर आए। बाज इसलिए लेकर आए, यहाँ तो बाज था ही लेकिन यहाँ स्पाइस भी एक वचन ही है। जब एक चीज होती है तो आपको हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही रखनी होती है, तो वाज, नॉट तो आना ही आना क्योंकि बाकी नेगेटिव है, बीइंग आईएनजी फॉर्म है इसलिए बीइंग आ गई, ग्राउंड, ग्राउंड यानी ग्रैंड की थर्ड फॉर्म ग्राउंड बाई हिम, ही का हो जाएगा हिम। आई वाज नॉट स्पिनिंग द थ्रेड, अगला सेंटेंस जो है वो है आई वाज नॉट स्पिनिंग द थ्रेड, आई के साथ वाज आता है, यहाँ पे थ्रेड लिखा हुआ है, थ्रेड मीन्स होता है धागा, स्पिन मीन्स होता है काटना, तो लिखेंगे हम द थ्रेड वाज नॉट बीइंग स्पन, स्प्रिंग की थर्ड फॉर्म आपको मिलेगी स्पन बाई मी, आई का क्या कर देते हैं मी। अब फिर से देखो, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट मुख्य कर दिया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, जो एक्टिव होता है, जो एक्टिव सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट जो होता है वो मुख्य होता है, लेकिन जैसे ही बात पैसिव होता है, सेंटेंस पैसिव में जाता है तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो मुख्य रूप से काम करने लगता है। तो देखो द थ्रेड आ गया आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनकर, वाज, वाज तो आना ही है, नॉट आना ही है, बीइंग स्पन बाई मी, और मी आई का क्या करना है मी, और बाई तो सब में लगाते ही लगाते हैं, ये तो कंपलसरी है। बाज मोहन स्ट्राइकिंग द वेल, बाज मोहन स्ट्राइकिंग द बॉल, क्या मोहन बॉल को हिट कर रहा है, चोट कर पहुंचा रहा है। तो देखो कैसे बनाते हैं, बाज लिखा है तो सबसे पहले हमें
बॉल के हिसाब से वाज ही लेना पड़ेगा। क्वेश्चन मार्क जो वाक्य आ गया आपका वो प्रश्नवाचक आ गया, क्वेश्चन मार्क जो लगा है यहाँ पर, वाज द बॉल बीइंग स्ट्राइकन। स्ट्राइकन की स्पेलिंग है STRICKEN। वैसे स्ट्राइक STRIKE होता है, लेकिन यहाँ पर स्ट्राइकन में STRICKEN होता है। स्ट्राइकन वाई मोहन। क्वेश्चन मार्क देखो समझिए एक बार फिर से, ध्यान दें इधर। द वाल है, द वाल के हिसाब से हमने यहाँ पर वाज लिखा है, वाक्य प्रश्नवाचक है, इसलिए हमें वाक्य को प्रश्नवाचक ही रखना होगा। और वाल के हिसाब से वाज लिखनी पड़ी हमें पहले। अगर यहाँ पर मान के चलो कि वाल की जगह वाल्स लिखा होता, वाल्स बहुवचन होता, तो हम क्या करते, यहाँ वाल्स के हिसाब से यहाँ पर हम वाज नहीं लगाते, फिर हम लगाते यहाँ पर वर। क्या लगाते, वर लगाते, वर द वाल्स। लेकिन यहाँ पर तो एक वचन है वाल, तो इसलिए हमने वाज का यूज किया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वाज लिखा है तो हमने यहाँ भी वाज लिख लिया, नहीं। हमें बाद में जो पैसिव होगा उसमें ऑब्जेक्ट जो हम लेकर आ रहे हैं सब्जेक्ट बना के, उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो वाज इसलिए लिखा गया है। देखिए इस सेंटेंस में हमें क्या करना है, अगला वाला सेंटेंस आ गया, वर दे रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो लिखेंगे वाज द न्यूज़पेपर जो पहले वर लिखा था, लेकिन यहाँ तो हमने वाज लिखा है। वाज क्यों लिखा, कि न्यूज़पेपर के हिसाब से लिखा है। वाज द न्यूज़पेपर रीड बाई देम। देखा क्या कर देना हमें, डैम कर देना, और क्वेश्चन मार्क लेना। देखो वर, उससे तो मतलब ही नहीं था, वर तो यहाँ इधर जाना था, इसके दे के साथ वर है, दे के साथ वर है, तो यहाँ पर जो हम लेकर आए हैं वो न्यूज़पेपर के साथ वाली चीज लेकर आए हैं। यहाँ हम जो चीज लेकर आए हैं सबसे पहले वो न्यूज़पेपर के साथ वाली चीज है। न्यूज़पेपर अकेला एक है, एक है तो उसके साथ वाज लगानी पड़ेगी, वाज द न्यूज़पेपर रीड बाई देम। यहाँ पर एक चीज आपसे छूट गई, वो है बी, तो यहाँ हम लिखेंगे बी रीड बाई देम। बीइंग लगाना अनिवार्य है क्योंकि आईएनजी फॉर्म हमें मिली हुई है, तो बी। अगला एक सेंटेंस आपका लास्ट बचा है, वो क्या है, भाई वाज ही बीटिंग मी। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन वर्ड ही लिखेंगे, क्यों, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले वाक्यों को आपको क्वेश्चन वर्ड से ही बनाना पड़ेगा। भाई, फिर मी के साथ क्या आएगा, वाज आएगा। आई, मी लिखा था इधर, सब्जेक्ट में जाएगा, आई हो जाएगा। बीइंग बीटन बाई, और ही का हो जाएगा ही। क्वेश्चन मार्क लगा दिया। देखो भाई तो वैसा ही बना रहा, भाई प्रश्नवाचक शब्द है, क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड ही रहेगा। लेकिन मी के हिसाब से हम यहाँ पर बाज ले आए, ही तो पीछे चला गया, और आई सब्जेक्ट है, पहले ऑब्जेक्ट था लेकिन अब सब्जेक्ट बन गया है, तो आई आ गया आपका। आई हमेशा कैपिटल लेटर लिखा जाता है। बीइंग आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग भी आ गया। फिर बीट, बीट की थर्ड थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीटन, तो बीटन ले ली। बाई हिम, सब्जेक्ट है ही, तो ही का कर देंगे हिम। आशा करता हूँ कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस के दोनों सेक्शन समझ में आ गए होंगे। आशा करता हूँ कि अगर मुझसे कोई क्षति रही हो या मैं मुझसे थोड़ा समस्या रही हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आपको आपसे वीडियो को लाइक करने की और चैनल को सब्सक्राइब करने की आशा की जाती है। आपका अपना बड़ा भाई अमन उपाध्याय।